बोला तुम क्या कर रहे हो भाई? कौशल्या जी बिलख उठी है, भरत ऐसा मत कर, आज 4-5 दिन हो गए तेने कुछ खाया नहीं, और भरत तू पैदल चल रहा है। और भरत जी की विचित्र लीला, जहाँ सही और लोग सही मार्ग में अपने कदम रख करके चल रहे हैं, लेकिन भरत जी कांटों को देखते हैं और जहां जहां कांटे हैं वहीं पर अपने कदम रखते हैं। जहां जहां कांटे हैं, कंटक है, वहीं पर भरत जी अपने चरण रखते हुए चल, बीत गए हैं चरण कांटों से, छाले पड़ गए हैं, रक्त की धारा बह रही है। जिनके होठों में हंसी, पैरों में छाले होंगे, जिनके होठों में हंसी और पैरों में छाले होंगे, हे हरि वही तुझसे तेरे मिलने वाले होंगे। वही तुझसे मिलने, जिनके होठों में हंसी और पाँव में छाले होंगे, रो रहा है निरंतर, पैरों में छाले पड़ गए हैं, खोजते खोजते। वही प्रेमी है साहब। कौशल्या जी ने देखा भरत दौड़ पड़ी, पालकी से उतर करके दौड़ी है। भरत गलत बात है, तुम ऐसे नहीं चलोगे पैदल, तुम्हारे ये पैर भरत क्यों ऐसा कर रहे हो? भरत जी बैठ गए, मैं क्या कर रहा हूं मां, सिर धरुआ यसु करिए तुम्हा, सिर भर जाओ उचित असपूरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं तो सेवक हूं, मैं तो भक्त हूं, मेरा बस चले। मेरे रघुनाथ जी नंगे चरण चल रहे हैं जिस भूमि में, उस भूमि में मुझे अपने पैर तो रखने ही नहीं चाहिए। ये मेरा अपराध है कि जिस भूमि में मेरे राम चले उसमें मैं अपने कदम रख रहा हूं। सिर भर जाओ उचित असपूरा, मेरे लिए तो सही ये होता कि मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए, मुझे तो पैर भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसी भूमि में मेरे राम के, मेरे रघुनाथ जी के चरण पड़े और उसी भूमि पर मैं अपने कदम रखूं। मां पर एक बात का डर लग रहा है मुझे। कहा क्या? सब कह रहे हैं चित्रकूट में है मेरे रघुनाथ जी, चित्रकूट आने ही वाली है, पर मां कहीं ऐसा तो नहीं होगा? कहा क्या कि कहीं मेरे रघुनाथ जी भरत आ रहा है कह करके उस स्थान को छोड़ करके कहीं चले तो नहीं जाए? मैं इतना पापी हूं कि मुझे लगता मेरे राम जी ने अगर वो जगह छोड़ दी तो फिर मैं कहाँ खोजूंगा। ऐसा मत बोल भरत, ऐसा मत बोल, मुझे मेरे राम की चिंता नहीं है भरत, मुझे तेरी चिंता है। कौशल्या जी कहती है मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे राम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि रघुकुल मणि है, राम रघुकुल का मणि है। पर भरत तू रघुकुल का मणि नहीं है, तू तो रघुकुल का दिया है। मणि गिर जाए बच जाती है, पर दिया तो एक फूंक से भी बुझ जाएगी। भरत
रघुकुल का दीपक है, बुझना मत मेरे वत्स, बुझना। भरत जी महाराज चले चले प्रयागराज में पहुंचे। गंगा यमुना सरस्वती को देखा, गंगा और यमुना को देखा, श्याम गौर, दो झांकी है प्रयागराज में, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। भरत जी ने दो की झांकी देखी तो भरत जी को श्री सीताराम ही दिखाई दिए उस झांकी, रो पड़े। और भरत जी रोते हुए बोले, हे तीर्थराज, आज मांग रहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आपसे सबने मांगा है, आपके पास सब मांगने के लिए ही आते हैं, मैं भी मांग रहा, मैं भी मांग रहा, मुझे दो। तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो गए। भरत के सामने प्रकट नहीं होंगे तो ये प्रयाग किसके सामने प्रकट होगा? ये तो तीर्थराज का सौभाग्य है कि भरत जी उसके यहाँ खड़े। तीर्थी कुर्वन्ति, वो भागवत जी की वाणी है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाधृतः। तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले यही तो है। मागहु भीख त्यागी निज धर्मु, प्रकट हो गए तीर्थराज, क्या तू? भरत जी रो पड़े, मागहु भीख त्यागी निज धर्मु, मांग रहा, क्या मांग रहा हूं? भीख मांग रहा। नहीं नहीं, भीख मत मांगिए, आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मांगता नहीं है। भरत जी रो देते हैं, दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता। हमारे शास्त्र में एक शब्द है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता, उससे क्या नहीं होता। मैं दुखी हूं, आरत काह न करिय कुकर्मु। आर्त व्यक्ति क्या नहीं कहता, आर्त व्यक्ति क्या नहीं बोलता। साहब मांगिए, क्या चाहिए? अर्थ जो दूं, धर्म दूं, काम दूं, क्या चाहिए? मेरे पास में चार पदार्थ भरिय भंडारू, मेरे पास चारों पदार्थ है, मांगिए क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निरवान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अर्थ, भाड़ में जाए अर्थ। ऐसे अर्थ को लेकर के मैं क्या करूंगा? जिस अर्थ के लोभ से मेरी माँ ने वरदान मांगे और मेरे रघुनाथ जी नंगे चरण वन में भटक रहे। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए। ऐसा धर्म भी लेकर के क्या करूंगा जिस धर्म के खातिर मेरे राम आज वन में भटक रहे। नहीं चाहिए मुझे धर्म, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए। मेरे पिताजी काम के वशीभूत होकर के ही उन्होंने मेरे रघुनाथ जी को वन में जाने का वर दिया, मेरी माँ को। मुझे काम नहीं चाहिए। और मोक्ष, बोले मोक्ष लेकर के मैं करूँगा क्या? मुझे मुक्ति क्यों चाहिए? मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद,
जन्म जन्म रति राम पद। ये राम पद एक ऐसा पद है कि इसको पाने के बाद में फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। ये ऐसा पद है। और जितने पद हैं वो सारे पद एक दिन छूट जाते हैं, पर राम पद एक बार आप मांग लो, राम पद कभी नहीं छूटता। सब छूट जाते हैं। इसलिए जितने भी ये जितने नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, इनके साथ भूत प्रेत चिपका ही रहता, वो भूत पूर्व लगा ही रहता। पर किसी संत के आगे भूतपूर्व संत ऐसा नहीं लिखा रहता, नहीं? क्योंकि ये पद ऐसा है कि ये बना ही रहता है। इसलिए राम पद को चाहो और पद नहीं। भरत जी महाराज कहते हैं लोबुध ईबुध ईबत जैन पासु बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। श्री भरत जी बंदहु भरत, लुबुध शब्द का प्रयोग है उसमें। श्री भरत जी के चरण की वंदना करते हुए बाल कांड में श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी महाराज लोभी हैं। लुबुध माने लोभी होता, लोभी। ऐसा क्यों कहा श्री गोस्वामी जी ने? बोले हाँ, भरत जी ने कहा मैं लोभी हूं तो हूं। बोले काहे के लोभी हो? बोले राम पद। किसका लोभी हो? जन्म जन्म रति राम पद। मैं श्री रघुनाथ जी के पद का मैं लोभी। कितनी अच्छी बात श्री भरत जी कहते हैं। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोले श्री सीताराम के चरणों में अविरल भक्ति प्रेम हो, और हो नहीं दिन प्रतिदिन बढ़े। श्री भरत जी महाराज यही मांगते हैं। रोते हुए श्री भरत जी ने कहा है, श्री भरत जी महाराज प्रयागराज में ही ऋषि के पास में जाते हैं जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। भरद्वाज जी महाराज देखते हैं 209। श्री भरत जी महाराज देखते हैं, भरद्वाज जी महाराज देखते हैं भरत आए हैं। सुनते ही वह दौड़ पड़ते हैं, गले से लगाते हैं श्री भरत जी को। और मेरे साधकों, एक बात यहाँ पर श्री भरद्वाज जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। क्या? सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। मेरे साधकों, मैं एक बात कहूं और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं मानस के आधार पर। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी आज मैं एक बात की उद्घोषणा करता हूं। क्या? मुझसे कोई पूछता था कि साधन का फल क्या है, समस्त साधनों का फल क्या? तो मैं एक ही उत्तर देता था कि समस्त साधनों का फल है राम दर्शन।
दर्शन का भी फल है। हे भरत तुम्हारे दर्शन, राम दर्शन से भी ज्यादा महिमा है। हे भरत तुम्हारे दर्शन। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं आप रात्रि में यहीं रुकिए, आप रहिए। भरत एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर किसी ने कसौटी में कसा है, पर ये हर कसौटी से खरा ही निकला। सबने कसा है भरद्वाज ऋषि भी ये सोचते हैं कहीं कुछ और कामना तो नहीं है इसके मन में, तो रात्रि के समय रिद्धि सिद्धि को उस कुटिया में भर देते हैं। भरत जी जिस कुटिया में रात में रुकते हैं, भरद्वाज जी अपनी सिद्धि से वहाँ रिद्धि सिद्धि अप्सराएं नाना प्रकार के स्वर्ग के भोग नहीं सब भर देते हैं और ये सोचते हैं कि भरत विचलित होता है कि नहीं। पर श्री गोस्वामी जी ने लिख दिया 215 संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलबा तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसा। संपत्ति चकई भरत चक, वो चकवा चकवी का नहीं, उसे क्या कहते हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग उसके नाम हैं। चकवा चकवी एक पक्षी और वो है। दिन भर मिलते हैं, बड़े प्रेमी हैं, दिन भर मिलते हैं, एक साथ में रात में एक साथ में रहने के बाद भी अलग अलग दिशा में मुंह करके रहते हैं रात। ऐसे ही श्री भरत जी महाराज उस सिद्धि के प्रति घृणा हुई? बोले नहीं, घृणा भी नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं। देखो राम जिसके अंतःकरण में छाया हुआ है, राम जिसके अंतःकरण में छाए हुए हैं, उसको और कौन वस्तु आकर्षित कर सकती? अंतःकरण में राम ही है, प्रिय ही है, प्रेमी ही है। श्री भरत जी महाराज में कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं। श्री भरत जी महाराज सुबह उठते हैं, सब माया का खेल था। भरद्वाज जी आनंदित हो गए, तुम्हारे जैसा राम प्रेमी और कौन हो, हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, हम भी जाएंगे। ऐसा कह करके साथ साथ में श्री भरद्वाज ऋषि भी यहाँ पर जाते हैं, श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भी गए। ऐसा सब होते होते धीरे 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 चले तेहि बासर बसि प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। ये दो चीज अगर हो जाए तो राम के मिलने में कोई दूरी रहेगी क्या? दो चीज, बोले बस दो चीज, राम दरस की लालसा। एक तो ये कि राम से मिलने की लालसा हो, और दूसरी चीज क्या? भरत सरिस सब साथ, भरत जैसे का साथ हो और राम से मिलने की लालसा। बस ये दो चीज अगर हमारे जीवन में आ गई तो राम के दर्शन होंगे ही होंगे। सीताराम को मनाने, सीताराम को मनाने, राम को मनाने, सीताराम को मनाने, राम को मनाने, सीताराम को मनाने, राम को मनाने। चले सुबह के समय नहा धो करके भरत चले चित्रकूट राम को मना
चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट। सुबह से चले हैं, नहा धो करके फिर यात्रा चली है। जय हो। आहा, चित्रकूट धाम की। भरत जी महाराज चलते 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 चित्रकूट के पास में आए। भरत जी महाराज को मंगल सगुन हो ही सबका, फर कहीं सुखद विलोचन बा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री रघुनाथ जी इधर प्रातः काल की बेला हुई, रघुनाथ जी उठे, संध्या वंदन इत्यादि किया, शिला में जाकर के बैठे हैं। किशोरी जी बैठी हैं वाम भाग में। लक्ष्मण जी आए। सीता जी ने कहा, नाथ मन उदास है। क्यों? सपना अच्छा नहीं देखा। क्या सपना देखा? बोले सपना मैंने ये देखा, श्वेत वस्त्र में माँ है, वही दब विधवा के रूप में मैंने माँ का दर्शन किया। अच्छा नहीं। राम जी बिलखने लगे, फिर सोचा मैं संभालूं। राम जी ने कहा सपना है, सपने का क्या, छोड़ो, शांत बैठे। तभी एक भील दौड़ा दौड़ा आया और आकर के बोले, भगवान नाथ। कहा क्या? बोले भरत जी आ रहे हैं। क्या? राम जी आनंदित हुए। भरत? हाँ। पर क्या? पर पूरी सेना आ रही है, पूरी सेना आ रही है भरत के साथ। राम, श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद, श्री किशोरी जी बड़ी आनंदित। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, नाथ समझ रहे हो, सेना को लेकर के आ रहा है भरत। क्यों? सेना को क्यों लेकर के आ रहा? अरे मिलना था तो अकेले आता। अब समझते नहीं है, भूले हैं। अरे कुछ भी हो, बेटा तो केकई का है।